क्या है? कुछ ठोस चीज लगता है। देर रात गोबर का ढेर खोदते हुए एक आदमी को सोने का हार मिला। ये कोई मामूली बात नहीं थी। आखिर क्या था इसके पीछे? नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ के आज के एपिसोड में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। लोग अपना कीमती सामान या जेवर हिफाजत से रखते हैं, लेकिन गोबर के ढेर में इतने कीमती हार का मिलना वाकई हैरान कर देने वाली बात थी। सत्य घटना पर आधारित हमारी आज की ये कहानी इस हार के बारे में नहीं, बल्कि इससे जुड़े हुए अपराध के बारे में। इस छोटी सी दिखने वाली घटना के पीछे एक गहरा राज छुपा था, जिसका संबंध एक संगीन अपराध से था। क्या था वो अपराध? आइए जानने के लिए देखते हैं उत्तर प्रदेश में घटी ये सनसनीखेज वारदात। ये देख के वो एकदम खुश हो जाएगी। रुको रुको, हमारा बात सुनो। रुक जाओ। ए जी, हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो? रुक जाइए, पति हैं आप हमारे। चुप पागल, तो कुछ नहीं मालूम, पकड़ खाली करती रहती है। झूमर हमारा, रुक जाओ। ए जी रुकिए, मुझे छोड़ के ना जाइए। अरे झूमर हमारी बात सुनो। ए झूमर, रुक, हमारी बात सुन। ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम समझ रही हो। छोड़ो हमको। कभी ना करके तुम हमसे ब्याह करने वाले थे ना, और तुम हुआ क्या कर रहे थे? हाँ, जवाब दो। अरे तुमने हिम्मत कैसे हुआ ये सब करने का? कैसे हुआ हिम्मत? झूमर, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। अरे वो जबरदस्ती हमारे साथ सूत रही थी, और तुम्हें कुछ नहीं पता है। औरत कैसे आदमी को बरगलाती है, वही कर रही थी हमारे साथ। समझो हमारी बात को। झूमर, ये सब क्या बोल रहे हो जी? मंदिर में शादी किए थे आप हमसे, और आप तो बोल रहे थे कि ये कहा सब कुछ बता दीजिएगा, और अपने घर वालों को भी सब बता दीजिएगा। हमरे पेट में आपका बच्चा है जी, और आप ये सब काहे बोल रहे हैं? नहीं झूमर, ये सब झूठ बोल रही है। अरे झूमर मेरी बात सुनो, ये सब झूठ बोल रही है। अरे हमने कुछ नहीं किया इसके साथ। अरे मत छू हमको, कहा ना तुमको 10 बार। किसी से ब्याह किया ना, जाओ और जाके अब इसी के साथ रहो। झूमर, मत क्या हुआ आपको ये सब कहने का? हम पंचायत में जाके चिल्ला के कहेंगे कि आदमी हमसे ब्याह किया और हमारे पेट में इसका बच्चा है। शादी कब किए? शादी अब कौन मानेगा तुम्हारी बात? अरे हम मर्द हैं, मर्द। तुमने जैसा एक नहीं 20 ठो भी रखेंगे ना, तब भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझी? जाओ, जिसको बोलना है ना जाकर बोल दो। मत करिए जी, मत करिए। हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। अरे ऐसा क्या है उस उम्र में जो हम में नहीं है? आपके पास बहुत दहेज है, बहुत पैसा चाहिए हमको, समझी?
और अब जाए के पड़ेगा हमको उसको मनाने। अब तुम आज के बाद हमारी जिंदगी में कभी मत आना, समझी? यहाँ से तक यहाँ से। झुमर सुनो ना, अरे हमने कुछ नहीं किया है, हमारी बात सुनो ना। अरे हमने कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं सुनना, छोड़ो। ये झुमर कहाँ है ये? कहाँ है? कब पगलाए गए हो का? अरे इतनी अच्छी लड़की है झूमर, और जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली है उसके साथ, और तुम ये सब करे हो। छी छी छी, अरे तुमको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई का? हाँ? अरे हम कुछ नहीं किए भाजी, वो तो ऐसे ही गुस्सा होकर चली गई है। अरे वो देवकी नहीं, देवकी वो आकर ना हमारे साथ हमेशा सुतती रहती है। आज भी जबरदस्ती हमारे साथ सुत रही थी। झूमर देख लिए, गुस्सा होकर चली गई। चुप पड़ वक्त। एक तो गलती करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। जब तुम्हारा शादी तय हो गया था, फिर काहे किसी दूसरी लड़की की तरफ देखे? हमको माफ कर दीजिए भैया, हमसे गलती हो गई। हम झूमर को समझाने का कोशिश करेंगे कि वो सब देवकी का गलती था। वो देवकी जानबूझ करके ना हमारे साथ सटी जा रही थी। हम समझाएंगे उसको। हाँ बहुत बड़ा काम करके आए नहीं, हमारा इज्जत मिट्टी में मिला दिया। ये सब कंडा एक जगह सरिया के रखने के बाद ही घर के भीतर आना। और अगर भौजी डांटे ना तो बहस मत करना, परिवार का इज्जत मट्टी में मिला दिए। अरे ऐसा काम कियो कि उनको भाई कहते भी शर्म आता है हमको। सार जबरदस्त है। कमीना, तुम नहीं सुधरेगा। अरे हमको तो लगता था कि तुम्हारे लिए हम ही काफी हैं, लेकिन तुम तो झूमर के साथ तुम्हारी शादी का बात ये लिए चलाए कि वो सीधी शादी है, हमारा उस खेल के बारे में कभी ना जान पाएगी और ढेर सारा दहेज भी लाएगी। लेकिन तुमको इससे कहा, जहाँ लड़की देखी नहीं क्या पगलाए गए? और इतना ही सनसनाए हुए थे तो हमको कहते क्या कभी हम मना किए? हाँ, हमसे गलती हो गया भाजी। अब गलती किए हो तो हर जाना कौन भरेगा? हम भरेंगे, चलिए। और कौन भरेगा हर जाना? अच्छा, हमारा बात ध्यान से सुनो। वो देवकी को रास्ता से हटाना पड़ेगा। पंचायत को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन अगर वो थाना चली गई रपट लिखाने तो तुम तो चले जाओगे भीतर। इसलिए होशियारी से काम लेना, नहीं तो उसके साथ हम भी थाना जाकर रपट लिखा देंगे। आप बात कर रही हैं भाजी, थाना में रपट हमारे खिलाफ? हाँ, हम रपट लिखाएंगे कि तुम हमारी इज्जत लूटे। अब क्या करें भाजी? सही कह रहे हैं हम। हमारे रहते तुम किसी और के पास जाओ और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। खैर छोड़ो। अच्छा, देवकी से छुटकारा पाते ही झूमर से तुम्हारा शादी हो जाएगा, और फिर हम दोनों का जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। फिर किसी और की क्या जरूरत है? हाँ, छुटकारा का काम मतलब है भाजी, कैसे हटाए उस रास्ते? उसको रास्ते से हटाने का रास्ता ही है। वो कहा है कि कोई हमारी बराबरी करे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब तुम जल्दी से जल्दी उस देवकी से छुटकारा पाओ। अगर तुमने उसको रास्ते से नहीं हटाया तो हम तुम्हारे भैया को सब बता देंगे कि तुम। ना भाजी, भैया कुछ मत बोलना भाजी। आपके कहे का मतलब ही है कि हम देवकी को मार दें, यही ना? लेकिन भाजी, अगर हम देवकी को मार दिए तो ये बात किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा कैसे होगा?
अब ये सब हमको नहीं पता। अब तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, ये हमसे ना पूछो। हम तो बस इतना चाहते हैं कि वो देवकी हमारे बीच से निकल जाए, बस। समझे कि ना समझे? भाग सार, ये कौन चक्कर है, फंस गए। देवकी, अरे काहे इतना रो रही हो? हाँ, अच्छा वो अपने आप चली गई हो। छुटकारा मिला इसी कुलच्छनी बेटी से हमको। पूरा गांव हम पर थू थू कर रहा है। और भागी भी तो कैसे? हमरा पैसा, उनकी शादी के लिए जो जेवर बनाए थे सब लेकर भागे। और ऐसी गुणवान बेटी के लिए तुम आंसू बहा रही हो? कोई जरूरत नहीं है आंसू बहाने का, मर चुकी हमरे लिए, समझे कि नहीं? और एक बात और कान खोलकर सुन लो, अगर हमको पता चला कि घर में आई है और तुम उसको घुसने दिए तो हम तुमको जान से मार देंगे, समझे कि नहीं? बंद करो ना, बंद कर। जज्बात में बहकर कुछ नौजवान लोग गलती कर बैठते और समाज उस गलती को सम्मान का प्रश्न बना देता है और उस नौजवान और उसके परिवार के लोगों को अपमान का सामना करना पड़ता है। गांव वालों को लग रहा था कि देवकी अपने परिवार के सम्मान के लिए गांव छोड़कर भाग गई और माधव भी अपने झूठे आत्मसम्मान के लिए उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं करवा रहा था। उल्टा उसे इस बात की खुशी थी। बड़े ही अफसोस की बात कि हर किसी को अपनी अपनी इज्जत की फिक्र थी, लेकिन उस बेचारी देवकी की फिक्र किसी को भी नहीं थी। अरे ये सब क्या हो गया है? दोनों गैया बीमार हुई। अरे अगर हम लोग दोनों गैया मर गया तो हम तो बर्बादे हो जाएंगे भाई। भगवान करे तोरी सारी गैया मर जाए नारायण, और तू और तेरा भाई गणेश नरक की आग में जलो, तोरा सारा परिवार नाश हो जाए। और तुम्हारी जो जोरू है ना फूल सुन गया, वो हमेशा बांझ ही रहे, कीड़े पड़े कीड़े तुम पर। हाँ कर रही हो, दोनों मिलकर हमारा इज्जत खत्म करे पर तुरी हो। अच्छा वो भागी तुम रही हो कुलच्छनी बेटी, अब काहे हल्ला मचाकर पूरा गांव इकट्ठा करे पर तुरी हो। चलो यहाँ से चलो। फुल सुन गया, जितना जल्दी हो सके ये गणेशवा का शादी करवाना पड़ेगा। काहे? का हुआ? अचानक शादी? अरे काहे इतना हड़बड़ा रहे हो? काहे? अरे काहे कि हमें पैसा चाहिए। झूमर का शादी में जो मोटा दहेज मिलेगा उसे हम खरीदेंगे गैया। हमरा दूठो गैया मर गया, ऐसा कैसे तबेला चलेगा भाई? अच्छा, अपना बिजनेस के परेशानी में आपका सबको घसीट लीजिएगा। अरे अपने फायदा के लिए का घर का सभी लोग अपना कुर्बानी दे दें। हाँ, बकैती काहे कर रही? जितना बोले हैं उतना काम करने में दिक्कत हो रही का? एक बात कान खोल के सुन लो हमारी, जो बोले हैं वही होगा। शादी का तैयारी शुरू करो।
तुम्हारे कारण मेरी बेटी भागी, उसका जिंदगी खराब कर दिया तुम। हमारी बेटी और हमारी बदनामी का कारण भी तुम ही हो, और इस सब के बाद भी तुमने शादी कर लिया। शर्म नहीं आया तुमको? तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ये एक दुखियारी माँ का श्राप है तुम्हें और तुम्हारे परिवार पर। पगला गए का? भागती है यहाँ से के? अभी दे हम तुम्हें। रुक, इका कर रही हो? चलो घर चलो यहाँ से, चलो। हाँ हाँ माता चाचा, ले जा जमुना चाची को यहाँ से। अगर यहाँ रहेगी ना तो पगलाती रहेगी। अरे ये बुढ़िया तो ऐसे ही पगलेट है। चलो भीतर चलो, गृह प्रवेश करो आओ। ये सब हमारा पैसा है और सब भैया हड़प ली। अरे तुम्हारी नई नई बीबी सुहाग रात के लिए भीतर तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, और हाँ, ज्यादा परेशान मत करना। अरे काहे दिमाग खराब कर रही है भाजी? वो पैसा से हमको मोटरसाइकिल खरीदना था और सारा पैसा भैया हड़प ली है। सारा पैसा भैया हड़प लिए। तो इतना परेशान होने की कौन सी बात है? अपने साले को बोलो ना, वो और पैसा दे देंगे। कहाँ से लाएगा वो पैसा है? पैसा कोनो पेड़ लगाएगा उसके पास? आ नहीं दिया तब क्या करेंगे? तब ये लड़की को मार दे और उसके बाद दोसर ब्याह करके जो लड़की आएगी उससे दहेज ले और पैसा से मोटरसाइकिल खरीद ले। ही बोलती हैं आप? हैं हम ऐसा कब कहें? अब तुमको जो ठीक लगे तुम करो ना। और वैसे भी तुमको जितना लोग सीधा समझते हैं ना, तुम उतने सीधे हो नहीं। और ये कौन सा मुश्किल काम है? जैसे देवकी गायब हुई है, झूमर भी तो ऐसे ही गायब हो सकती है कि नहीं? हाँ, का हुआ जी? ऐसे मुंह फेर के सो गए? आज हम लोग का सुहाग रात है ना? कोई सुहागरात नहीं होगा। पहले अपने भाई को बोलो कि हमको और दहेज दे, हमको और पैसा चाहिए, तब होगा ये सुहागरात। का आपको और पैसा चाहिए? बाकी आप तो कह रहे थे कि आप हमसे बहुत ही प्यार करते हैं। आप तो यो कह रहे थे कि देवकी के साथ हम जो आपको देखे थे वो सब झूठ बात है। कहते कि नहीं कहते? हमको जो मन करेगा ना हम सो बोलेंगे। कोई रोक सकता है क्या हमको? पूरा बात ना कान खोलकर सुन लो। अगर हमको और पैसा नहीं मिला तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुमको पता भी नहीं चलेगा, समझे? अरे वाह मेरी फुल संज्ञा, तो बहुत होशियार हैं। तो कोनो हम पे उंगली भी नहीं उठा पाएगा। वो दहेज से जो पैसा मिलेगा उससे हमें ही मुनाफा होगा। और वैसे भी ना तबेले के लिए हमें और पैसा चाहिए, और वो पैसा से हम बढ़िया जर्सी वाले गैया खरीदेंगे, फिर बहुत पैसा कमाएंगे। वाह, ऐसा कुछ नहीं होगा। झूमर हमारी बीवी है, उसका लाया हुआ दहेज का सारा पैसा हमारा है। आपको क्या लगा एक बार सारा पैसा ले लिए तो हर बार आप ही लेंगे पैसा? हैं? इस बार झूमर जो भी दहेज लाएगी उसमें से एक को पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, समझ लीजिए कान खोल के। नहीं मिलेगा तो तुम भी घर में नहीं रह पाओगे। अब वैसे तुम कोनो काम के तो आदमी हो नहीं। अगर हम तुमको यहाँ से निकाल दें तो क्या खाओगे तुम, और क्या खिलाओगे अपनी मेहरारू को? समझे कि नहीं?
पता नहीं इतना से वो सबका पेट भरेगा कि नहीं। काहे परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा ना? हमको माफ कर दीजिएगा भैया, हमरे खातिर हमको बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। तकलीफ? और वो भी तुम्हारे कारण? अरे पगली, तुम ये सब सोच भी कैसे सकत हो? सब हमारा गलती है, हमका माफ कर दो झूमर। चाहे कुछ भी हो जाएगा ना भैया, इस बार एक को पैसा हम आपको नहीं देने वाले हैं, समझे? ये अचानक इस वक्त कहाँ जा रहा है? लालच में कभी कभी इंसान इतना नीचे गिर जाता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। गणेश, उसका बड़ा भाई नारायण और उसकी भाभी फुलसुंगिया, इन तीनों को झूमर के गुमशुदा होने की जरा भी परवाह नहीं थी। और इतना ही नहीं, झूमर के गायब होने पर चिंता या दुख व्यक्त करने के बजाय वो ये सोचने में मशगूल थे कि गणेश की दूसरी शादी में पैसे कैसे ऐंठे जाएं। ये लोग झूमर को खोजने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे? आखिर इस छोटे से गांव में दो लड़कियों के गुमशुदा होने के पीछे किसका हाथ हो सकता था? कल सुबह थाना जाकर झूमर के गायब होने का रपट जरूर लिखा देना, नहीं तो पुलिस तुम पर शक करेगी और तुम्हें अंदर कर देगा। और अगर तुम अंदर हो गए, हमको मजा कौन देगा? हाँ? काहे भाजी, काहे अंदर करेगा हमको पुलिस? क्या किए हम? वही जो देवकी के साथ की हो। अच्छा, सच में क्या कह रही है भाजी? हमको जो कहना था हम कह चुके, अब ज्यादा दिमाग मत खराब करो हमारा। जो बोल रहे हैं उतना करो। अब हम चलते हैं। तुम्हारा भैया दारू पीने अड्डा पर गया है, घर लौटकर देखेगा कि हम घर में नहीं है तो शक करेगा। अब हम जा रहे हैं, आधा घंटा बाद तुम आ जाना, ठीक है? ये लोग हमारे बहन के साथ जरूर कुछ किए इंस्पेक्टर साहब, हमका पूरा यकीन है। इन लोग को ज्यादा दहेज का लालच था और यही लालच के चक्कर में ये लोग हमारे बहन को गायब कर दिया। और हो सकता है इंस्पेक्टर साहब, ये लोग हमारे बहन को खत्म कर दिया होगा ताकि ये गणेशवा दूसरा शादी करके और दहेज ला सके। लेकिन गणेश के बड़े भाई नारायण की बीवी भी तो लापता है। शायद इंस्पेक्टर साहब ये लोग उसको भी मार दिया होगा ताकि दोनों भाई शादी करके दुगना दहेज ला सके। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लक्ष्मण और उसकी बीवी जानकी, ये दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। इसकी बहन झूमर इसी घर पे गई थी इन दोनों से मिलने। उसके बाद से वो कहाँ गई हमको कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। हम झूमर के बारे में इससे ज्यादा नहीं जानते हैं इंस्पेक्टर साहब। हाँ साहब, उनको एक दिन बाद से हमारा बीवी भी गायब है। हमारे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जब तक हमें लाश नहीं मिल जाती हम कुछ नहीं कर सकते। बस एक बार लाश मिल जाए फिर मुजरिम कानून की गिरफ्त में होगा। और जब तक कि इसकी छानबीन चल रही है, तुम दोनों भाई गांव से बाहर नहीं जाओ। अगर तुम में से कोई भी बाहर गया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, समझे? हाँ साहब, आपसे बिना पूछे हम किधरों भी नहीं जाएंगे। चलो।
ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे? हाँ, अरे जब तक ये जमीन साफ नहीं होगा तब तक बिकेगा नहीं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इनसे कुछ काम में मन नहीं लगता इनका। हाँ, आपको तो बहुत मन लगता है काम में, है? जो हमको बोल रहे हैं अगर काम में मन लगता है ना तो तबेला का ये हालत नहीं होता। अरे गलती करें आप तो काहे हम भोगे हैं? काहे गंदा फंदा काम करेंगे हम? काहे? काहे कि सुबह सुबह जो तुम ठूसते हो ना वो सब हम कमा के लाते हैं, तुम नहीं। अगर कोनो काम के होते ना तो ये जमीन बेचने का नौबत नहीं आता। ज्यादा फालतू का बातें कम करो, हाथ चलाओ। बस यही काम करते रहेंगे का? बहुत कामकाजी आदमी, हम तो खाली गोबर पाड़ते रहते हैं नहीं। कर बाकर दिन भर। बहुत बहुत कामकाजी आदमी, बहुत। अरे क्या है? कुछ ठोस चीज लगता है। भैया, तो देवकी झूमर भौजी का लाश है भैया। यहाँ कौन गाड़ गया भैया इनको? कौन मारे ने इनको? बाहर निकालना भैया। भैया यहाँ से भाग चलते हैं, ये सब देख के पुलिस हम दोनों को छोड़ेगी नहीं भैया। हे भैया चल भैया। कहाँ भागे जा रहे? तुम्हारी भाऊजी है, हमारी बीवी, उनको छोड़ के भाग जाने का बात कैसे कर रहे हो तुम? हाँ, दिमाग खराब है तुम्हारा, होश में तो हो। अरे होश में आप नहीं है भैया। अरे भाऊजी उजी गया बाहर में। अरे पहले अपना जिंदगी बचाने के बारे में सोचिए कि जिंदगी रहेगा ना तभी ना किसी के बारे में सोचिएगा। अरे पहले चलिए यहाँ से भाग चलिए, नहीं तो तीनों लाश का उपाय करना पड़ेगा। क्या बोले तुम? अपनी बीवी का लाश का उपाय करे पड़ेगा? क्या सोच कर बोले तुम? क्या बोले तुम? मतलब तुम ही नहीं इन तीनों को मारा है? हाँ, हमारे दिमाग में तो ये बात आई नहीं कि तुम्हें सिवा इनको मारेगा कौन? देव की पुलिस में रपट लिखाने जा रही होगी, इन्हें तो मुंह को मार दी, और झूमर तुमको दहेज देने से मना कर दी होगी, इन्हें तो मुंह को भी मार दी। अरे कुत्ता, अपनी भौजी को काहे मारे रे? हाँ, झूमर को मारते हुए तुमने भौजी ने देख लिया होगा, और वो कहीं पुलिस में रपट ना दिखा दे, इसलिए तो मुंह को भी मारती। कितना बड़ा कुत्ता है तू। अरे कान सन पके जा रहे हैं आप? अरे हम कुछ नहीं किए, किसी को नहीं मारे हम, अंट सन पके जा रहे हैं। हमको तो लगता है कि तीनों को आप ही मारे, आप ही मारे। हाँ, ये देवकी अपने घर से गहना जेवर सब रुपया लेकर घर से निकली, उसका सारा पैसा और गहना जेवर छीन लिए। भाई झूमर ये अपना घर से दहेज का पैसा लेकर निकली, उसका पैसा पहले छीन लिए फिर उसको मार दिया। है कि आपको चाहिए था कि हम दूसरा शादी करें और दहेज आए वो आप ले लें, भर लें। कहे कि सबसे ज्यादा पैसा का तो आप ही को जरूरत था, भूल गए क्या? और इसको मारते समय में हमारी भौजी आपको देख ली होगी, अब भौजी जाकर पुलिस में रपट ना लिखा दे, यही खातिर आप भौजी को भी मार दी। आप ये सब कांड किए हैं, हमारे साथ नौटंकी कर रहे हैं। फालतू का बकवास बंद कर रहे। हमारी बीवी है, अगर कोनो को देख भी लेती ना तो किसी को कुछ बताती नहीं। इतना पास से जानते हैं, जितना नजदीक हम थे ना उतना तुम नहीं। घंटा जितना आप सोचते हैं ना उससे ज्यादा नजदीक वो हमारे पास थी, समझे? हम जानते हैं उसके बहुत करीब से। जितना हम उसको मजा दिए ना उतना आप कभी नहीं दिए। कमी ना तो अपना माँ समन भौजी को भी नहीं छोड़ा, हमारी बीवी को भी झूठा कर दिया रे तू।
क्या बड़ा कुत्ता है रे तू, इतना गंदा काम किया रे तू हमने साथ। अरे काहे कि आपके मर्दानगी में कोई दम नहीं है, समझे? तू छटपटाती थी, वो क्या गर्मी हम शांत किए हम, काहे कि ना अपना मर्द। अब देख हम जाएंगे पुलिस के पास और देख पुलिस तुम्हारा क्या हाल करती है। हमारा बीवी पे मुंह मारा रे। भैया बुरबकई में भी ना ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप जो गए ना पुलिस के पास तो हम फंस जाएंगे, और जब हमको धर लेगी ना पुलिस तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये जान लीजिए आप, हम अकेले नहीं जाएंगे भीतर, हम दोनों भाई मिलके जेल के चक्की पीसेंगे, समझे? अरे कुत्ता, ये सब तुम्हारी बुड़बकी के चक्कर में हुआ है। तुमसे बड़ा गधा हम आज तक नहीं दिखा। हमारा ही जमीन मिला था इनको गाड़ने के लिए और दूसरी जमीन में गाड़ देते। वो ड्रामाबाज आदमी है आप, हैं? पगला गए हमें चक्कर। अब क्या करें? अब ऐसे हाथ पर हाथ धर के काम नहीं चलेगा, अब कुछ सोचो के पड़ेगा। अब क्या करें? पुलिस आई है, पकड़ लेगी हम। हे भैया चलिए ना, क्या ऐसे बैठे मुंह लटका के, उठिए चलिए। चलो ना ठीक से भैया। चल भैया चलो। उठा जल्दी। बहुत मोट। आराम से आराम से। अरे भाई गणेश वाह, जल्दी कर भैया। चलो हे भैया ये इसको भी निपटाओ जल्दी जल्दी। तू हमको धोखा दी, हाँ? अगर हमको इसको पहले पता चल जाता ना तो हम भाई के साथ मुंह काला करिए तो हम अपना ही हाथ से तो गला घोट देते रे। अरे भाई कैसे हम गोबर, इन तीनों का मर्डर अभी नहीं, कुछ दिनों पहले हुआ है। लाशें तो सड़ रही हैं, लेकिन इनके बदन पर इतना सारा गोबर लगा हुआ है कि इनके बदन से कोई बदबू नहीं आई, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है आसपास के किसी गांव में बहुत बड़ा तबेला होना चाहिए, क्योंकि इतना सारा गोबर किसी तबेले में ही हो सकता है। जी सर। सर पास में एक गांव है लालीपुर, उस गांव में लोग गाय और भैंसे रखते हैं और कुछ 2-4 बड़े तबेले भी हैं। उस गांव का रोजगार तबेले से चलता है। उस गांव के लोग दूध और गोबर से बने कंडे बेचकर अपना रोजी रोटी कमाते हैं। और उस गांव के 3 औरतों के गायब होने के पीछे भी उसी गांव के किसी शख्स का हाथ हो सकता है। हो सकता है सर। और सुनो, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। आप लोगों ने कुछ देखा है, कुछ सुना है? मरने वाले आपके परिवार में से थे, कुछ तो देखा और सुना होगा आप लोगों ने। ये गणेश ने ही हमारी बेटी को मार डाला इंस्पेक्टर साहब, यही उसको बदनाम कर दिया था, उसके बाद उसको मार डाला। हम सोच रही थी हमारी बेटी जैसी है, जिंदा है, एक ना एक दिन हमको नजर आएगी, लेकिन इन दोनों राक्षसों ने हमारी आशा पर भी पानी फेर दिया। अरे हम किसी को नहीं मारे हैं, हम कुछ नहीं किए इंस्पेक्टर साहब। ये लोग हम पे फालतू में इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अभी बीबी फुलसुंगिया को भी कोई मार, अरे इतना भगत हम उसके साथ खुश है।
हम काहे किसी को मारेंगे? हम सच्चे कह रहे हैं साहब, हम कुछ नहीं किए। ना किसी ने कुछ देखा और ना सुना। बिना सबूत के हमारे लिए कुछ भी करना संभव नहीं। सिर्फ किसी के कहने भर से हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते। ये केस ऐसे ही रहेगा, इस केस का निपटारा नहीं हो सकता। आप सब लोग अपने घर जाइए, हम ये केस बंद कर रहे हैं यहाँ पे। चलो देवकी की माँ, घर चलो। अब यहाँ रुके से कोई फायदा नहीं। ऊपर वाला सब देख रहा है, सब कुछ मालूम है उसको। जो भी गलत किया है उसको सजा जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। चलो यहाँ से। चलो भैया। छोड़ दो मुझे! अरे छोड़ दो मुझे! छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब! मुझे छोड़ दो! आप ही दोनों को सजा नहीं दे सकते, लेकिन हम इन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। ये हमको बदनाम करके छोड़ दिया, हमारी बेटी को बदनाम किया ही। और ये नारायण सब कुछ जानकर भी अपने भाई का ब्याह दूसरा से करा दिया। अरे हम तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। छोड़ दो हमें इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, बदनामी के डर से हमको अपनी बच्ची को मारना पड़ा। हम उसको नाजायज बच्चे के साथ कैसे घूमता हुआ देख सकते थे इंस्पेक्टर साहब? बताइए, कैसे देख सकते थे? उसका कारण ही गणेशवा, ये हमारी बच्ची को बर्बाद करके छोड़ दिया। ये कारण हमको उस मासूम बच्ची को मारना पड़ा। फिर हम ये गणेशवा कभी भी झूमर को भी मार दिए। इसके कारण ही तो हमें अपनी बच्ची को मारना पड़ा। ऐसे राक्षस के साथ वो कैसे रह सकती थी इंस्पेक्टर साहब? बताइए। जो मरवा नहीं होती तो शायद ही हमारी बेटी से ब्याह कर लेता। जो मरवा से मिले वाला दहेज के चक्कर में ये उससे ब्याह कर लिया और हमारा बेटी को छोड़ दिया। जब हम उसका लाश गाड़ रहे थे तो ये नारायण का बीवी हमको देख ली, हम उसको भी मार दिए इंस्पेक्टर साहब। कि अगर वो पुलिस को कुछ बता देती तो हम फंस जाते। वो तीनों लाश को हम ये दोनों का जमीन में काट दिए ताकि जब लाश में से बदबू आए तो पुलिस इनको पकड़ ले और ये जाए दोनों भाई भीतर और हमारे मन को शांति मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब। हमको पता था कि नारायण के पास पैसा नहीं है, वो पैसे के लिए छटपटा रहा है, इसलिए हमने लाश गाड़ने से पहले इनका सब पैसा और गहना निकाल लिए ताकि इनको कुछ ना मिल सके और ये पैसे के लिए और तड़पे। लेकिन पता नहीं कैसे
इनको पुलिस से पहले वो लाश के बारे में पता चल गया और ये दोनों अपना जमीन से लाश को निकाल कर नदी में बहा दिए। हमारा सब खत्म हो गया इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों कबीला की वजह से। पकड़ो इनको। साहब हमने किसी को नहीं मारा साहब। देवकी का शारीरिक शोषण करने के जुर्म में तुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। और नारायण, झूमर को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के लिए तुझे भी गिरफ्तार किया जा रहा है। लेके चलो इन्हें। बात तो सुनिए सर साहब, सर आप उनको पकड़ो ना। सर हमारी बात तो सुनिए। सर हमारी बात सुनो। अपने झूठे सम्मान के लिए माधव माझी ने अपनी बच्ची देवकी की जान तक ले ली। हमारे देश के कई प्रांतों में ऑनर किलिंग के नाम पर ऐसी शर्मनाक वारदातें होती रहती। एक सर्वे के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर साल 1000 से अधिक ऑनर किलिंग के केसेस सामने आते हैं। कोई कैसे अपने बच्चों की ही जान ले सकता है और जरा भी नहीं हिचकिचाता। यह हमारे देश, हमारे समाज के लिए वाकई एक अभिशाप। अदालत ने माधव मांझी को देवकी मांझी, झूमर महतो और फुलसुगनिया महतो की हत्या के जुर्म में दोषी मानते हुए आईपीसी धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। गणेश महतो को देवकी मांझी का शारीरिक शोषण करने के लिए आईपीसी की धारा 375 के तहत और झूमर के दहेज उत्पीड़न के लिए आईपीसी की धारा 498 ए के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। नारायण महतो को झूमर महतो के दहेज उत्पीड़न के लिए दोषी पाया गया और आईपीसी की धारा 498 ए के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई। अपराध जिस भी जज्बात से किया हो वो अपराध ही होता है और ऐसे लोगों की एक ही जगह होती है, जेल की काल कोठरी, ताकि समाज और समाज में रहने वाले निर्दोष लोग सुखी और सुरक्षित रह सकें। गुनहगारों से सुरक्षा की जिम्मेदारी कानून के साथ हमारी भी है और इसके लिए हमें अभी कदम उठाना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।